तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उनका सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम शुरू हो गया था, लेकिन उसी बीच उस एरिया में हाउ बाई का अंकल एक गोल्डन क्रो का एग रख जाता है जो बड़ा होकर एक खतरनाक बीस्ट में बदल जाता है। तभी मैक्स गलती से उस क्रो के पास आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में पिछला इंस्ट्रक्टर एग्जाम रोकने को कहता है, पर डायरेक्टर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि ये गोल्डन क्रो हाल ही में अंडे से बाहर आया है, इसलिए इसका लेवल भी कम होगा, तो कैंडिडेट्स को इससे बचने का तरीका मालूम होना चाहिए। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो उस गोल्डन क्रो को देखकर उस पे अटैक करता है, लेकिन वो गोल्डन क्रो मैक्स को पीछे फेंक देता है। तो मैक्स उस क्रो की ओर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन वो क्रो स्वॉर्ड से बच जाता है। तो मैक्स चालाकी से उस क्रो को मलबे में दबाकर उसका सर काट देता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर से कहता है कि अच्छा हुआ मैक्स ने सही समय पर अपनी तलवार फिर से उठा ली, नहीं तो उसे कुछ भी हो सकता था। ये सुन के डायरेक्टर वीडियो को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि मैक्स ने जानबूझकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को साइड करा था ताकि वो उस बर्ड को आराम से पीछे से मार सके। आगे वो सभी कैंडिडेट्स वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स घायल हो गए थे। अब एग्जामिनर रिजल्ट अनाउंस करता है, जिसमें वो बंदा जिसने मैक्स को चैलेंज करा था मैक्स से ज्यादा ईयर लेके आया था। ये जानकर मैक्स थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो एक सूडो प्रैक्टिशनर बन गया। आगे मैक्स घर पहुंच के ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन मैक्स जिज्ञान हॉल जाता है, जहाँ उसे एक रोबो गर्ल मिलती है और उसे कहती है कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और आप चाहे तो मुझसे जिज्ञान हॉल या किसी प्रैक्टिशनर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सुन के मैक्स उससे स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में पूछता है, जिसपे रोबो गर्ल मैक्स को बताती है कि स्पिरिचुअल मास्टर दो तरीके के होते हैं। पहले वो स्पिरिचुअल मास्टर जो किसी भी वेपन को बिना टच किए कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे वो मास्टर जो अपोनेंट के माइंड पर अटैक करते हैं। इसके बाद मैक्स रोबो गर्ल से टेक्निक बुक्स दिखाने को कहता है, क्योंकि वो उन्हें खरीदना चाहता था, पर वो उनके प्राइस देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। जिसपे रोबो गर्ल उसे बताती है कि आप इन टेक्निक बुक्स को अपने लेवल के अकॉर्डिंग भी खरीद सकते हो, जिसके बाद आपको ये सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इस दुनिया के टॉप प्रैक्टिशनर जिसका नाम होंग है उसकी टेक्निक बुक्स के सामने इन टेक्निक बुक्स का प्राइस तो कुछ भी नहीं है। ये सुन के मैक्स होंग के बारे में सोचता है और उसे समझ आता है कि अगर उसे होंग से आगे निकलना है तो उसे उन टेक्निक्स पर फोकस करना चाहिए जिनमें वो अच्छा है। इसलिए मैक्स 9 टायर स्वॉर्ड्स टेक्निक खरीद लेता है, जिसपे वो रोबो गर्ल मैक्स से पूछती है कि क्या आपको और कुछ भी खरीदना है। तो मैक्स उसे वेपन्स दिखाने को कहता है, लेकिन वो इन्हें नहीं खरीद सकता था क्योंकि उनका प्राइस मैक्स के बजट के आसपास नहीं था। आगे मैक्स जब घर पे होता है तब चेनगू नाम का एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को उसकी टेक्निक बुक्स डिलीवर करने आता है, जिसपे मैक्स उससे पूछता है कि आप यहाँ खुद क्यों आए, आप चाहे तो किसी को भी भेज सकते थे। तो वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को बताता है कि ऐसी बुक्स बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं जिन्हें सभी लोग पाना चाहते हैं, इसलिए हम जिज्ञान हॉल के लोग किसी पे विश्वास नहीं करते। साथ ही तुम भी इन बुक्स को कॉपी या सेल नहीं कर सकते, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स से कहता है कि मुझे पता चला है कि हाउ बाई नाम के लड़के की वजह से तुम्हें 1 महीने पहले जेल में बंद कर दिया गया था, और उसी के सिलसिले में हाउ बाई के अंकल जिज्ञान हॉल के थ्रू तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स उस अंकल से मिलने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अगले दिन मैक्स वो एडवांस प्रैक्टिशनर, चीफ और इंस्ट्रक्टर हाउ बाई के अंकल से मिलते हैं, जहां हाउ बाई के अंकल उन सबसे कहते हैं कि मैक्स को ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से फेस करनी पड़ी थी, इसलिए मैं ये मैटर खत्म करने के लिए मैक्स को $5 मिलियन दे सकता हूँ। जिसपे वो एडवांस प्रैक्टिशनर हंसते हुए उस अंकल से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैक्स एक न्यू प्रैक्टिशनर है तो तुम उसे तंग कर सकते हो, पर मैक्स $5 मिलियन लेके ये मैटर क्लोज नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें उसे $50 मिलियन देने होंगे। साथ ही हाउ बाई अपने घुटनों पे गिर के मैक्स के फादर से माफी मांगेगा। ये सुन के वो अंकल एडवांस प्रैक्टिशनर यानी चेनगू से कहता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, पर हाउ बाई माफी नहीं मांगेगा। ये सुन के इंस्ट्रक्टर अंकल से कहता है कि अगर इसके लिए मैक्स मानता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि हाउ बाई ने मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की थी, इसलिए मैं इस मैटर को क्लोज नहीं करूंगा। ये सुन के वो अंकल गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मैक्स उन तीनों से उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही थोड़ा निराश भी हो जाता है क्योंकि वो
वो उस 50 मिलियन से वेपन्स भी खरीद सकता था। ये जानकर एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स से कहता है कि तुम्हें जो भी वेपन्स चाहिए उसकी लिस्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हें वो हाफ प्राइस पर दिलवा दूंगा, क्योंकि जिज्ञान हॉल में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी होते हैं जिन्हें मैं डिस्काउंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है। तभी इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि तुम दोनों टीममेट्स हो तो तुम्हें इसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टर के कहने पर तुम्हें फायर हैमर नाम की जनरल प्रैक्टिशनर की टीम में डाल दिया है। इसके बाद चेंगू मैक्स को बताता है कि वो उस टीम का वाइस कैप्टन है। उसी वक्त इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि अगर तुमने इस टीम के पहले मिशन पर कुछ गड़बड़ करी या टीममेट्स को खतरे में डाल दिया तो मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगा। इधर उस अंकल को समझ नहीं आता कि मैक्स गोल्डन क्रो से कैसे बच गया, पर फिर भी वो मैक्स को रास्ते से हटाने का सोचते हैं। अब रात को मैक्स को बुरा सपना आता है कि उसे और उसकी फायर हैमर टीम के मेंबर्स को किसी ने मार दिया है, पर मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता और सुबह होने पर आर्मर पहन के चेंगू के साथ फायर हैमर टीम के बाकी मेंबर्स के पास आ जाता है, क्योंकि उन्हें एक असाइनमेंट मिला था। अब वहां पहुंचने पर चेंगू मैक्स को टीम के कैप्टन से मिलवाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद कैप्टन सभी टीम मेंबर्स को एक बंदे से मिलवाता है जो असल में एक बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का मैनेजर था और उसी ने फायर हैमर टीम को किसी काम की वजह से बुक किया था। अब वो मैनेजर उन सबको बताता है कि हमारे ग्रुप के कुछ वॉलंटियर्स मॉन्स्टर के जीन सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए हाल ही में एरिया 0201 में गए, बट हमें पता चला है कि उन वॉलंटियर्स पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब वहां जाकर उन सबको बचा कर लाएं। ये सुनकर वो सब इस असाइनमेंट के लिए मान जाते हैं और उस एरिया 0201 की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि उन वॉलंटियर्स में ईवा भी थी जो मॉन्स्टर से बच के इधर उधर भाग रही थी। आगे फायर हैमर टीम भी उस एरिया की तरफ आ रही थी, पर तभी उन्हें मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो सब सावधान हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बड़ा पिग बीस्ट आकर मैक्स को दूर फेंक देता है। साथ ही उस पिग बीस्ट को देखकर बाकी मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। तभी मैक्स फिर से खड़ा होकर उस पिग के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, पर इससे वो पिग नहीं मरता। तो मैक्स अपनी स्वॉर्ड वापस निकालकर उस पिग पे उसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे उसने हाल ही में सीखा था, जिसकी वजह से वो पिग मर जाता है। ये देखकर कैप्टन मैक्स की तारीफ करता है क्योंकि उसने एक F क्लास मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया था। उसी वक्त वो मैनेजर उन सबको उन वॉलंटियर्स की पिक भेजता है जिसमें ईवा भी थी, तो मैक्स ईवा को देखकर चौंक जाता है। तभी एक टीम मेंबर को एक साउंड डिवाइस मिलता है जिससे मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता था। अब उस डिवाइस को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि किसी ने जानबूझकर ये डिवाइस वॉलंटियर्स के आसपास लगाया था ताकि वो लोग मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर सके और बाद में उनका शिकार कर सके। अब ये जानकर चेंगू को गुस्सा आता है कि ऐसा कौन कर सकता है, पर वो लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो लोग सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरफ हम टीम टाइगर को देखते हैं जो वही टीम थी जो वॉलंटियर्स को सहारा बनाकर मॉन्स्टर्स को हंट कर रही थी, इसलिए ईवा उन लोगों से बच के इधर उधर छुप रही थी। दूसरी तरफ फायर हैमर टीम उस एरिया 0201 के मेन एंट्रेंस पर आ जाती है जहां से वो एरिया एक्चुअल में शुरू होता था। तभी उन्हें वो अंकल और उसका एक टीममेट दिखता है क्योंकि वो दोनों टाइगर टीम में थे। अब उन्हें देखकर चेंगू ताना देते हुए अंकल से पूछता है कि हाउ भाई कैसा है, क्योंकि हाउ भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जिस पर वो अंकल कुछ नहीं कहता, पर वो समझ जाता है कि वो लोग उस एरिया में वॉलंटियर्स को बचाने जा रहे हैं, इसलिए वो ये बात अपने कैप्टन को इन्फॉर्म कर देता है। आगे वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जिन्हें वो टाइगर टीम भी देख लेती है। अब हैमर टीम इधर उधर वॉलंटियर्स को ढूंढने लगती है। तभी मैक्स को वहाँ ईवा की वॉच दिखती है। उसी वक्त उसका टीममेट मैक्स को बताता है कि मुझे यहाँ पर वैसा ही साउंड डिवाइस मिला था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिसकी ये वॉच है वो बचा होगा। ये सुनकर मैक्स निराश हो जाता है। अब वो सब वहाँ से और आगे जाने लगते हैं, पर तभी टाइगर टीम का कैप्टन एक साउंड डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भागते हैं क्योंकि वो लोग इतने सारे मॉन्स्टर्स से एक साथ नहीं लड़ सकते थे। इधर ईवा बचते बचाते एक मेंशन में आके उसका डोर लॉक कर देती है, लेकिन उसे टाइगर टीम का स्नाइपर देख लेता है और उस डोर के लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ इस गोली की आवाज हैमर टीम भी सुन लेती है, इसलिए वो लोग कुछ मॉन्स्टर से पीछे छुड़ाकर उस तरफ जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ कोई सर्वाइवर होगा। इधर उस मेंशन में एक मॉन्स्टर घुस जाता है तो ईवा उसे आंख से चकमा देकर मेंशन के बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर एक टाइगर बीस्ट खड़ा था जो ईवा को खाने के लिए आगे आने लगता है, पर तभी वहाँ मैक्स आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वहाँ हैमर टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे, इसलिए वो लोग ईवा को लेके वहाँ से भागने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।